दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, आपका सेक्स एंड इंटीमेसी कोच। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पुरुषों को ये कंसर्न रहता है कि हमारा पेनिस साइज छोटा है। इसके समाधान पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेनाइल एनलार्जमेंट के बारे में कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पेनिस के एनलार्जमेंट को बढ़ा सकते हैं, पेनिस को बड़ा कर सकते हैं, या पेनिस के साइज को ग्रोथ कर सकते हैं, या उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ को ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे नौजवान अपने साइज को लेकर के, पेनाइल साइज को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सेशन का साइज जो है, जो उनके लिंग का साइज है, वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। इस विषय को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि किन विधियों का प्रयोग करके, किन टेक्निक्स का प्रयोग करके हम पेनाइल एनलार्जमेंट को बेहतर कर सकते हैं, पेनिस साइज के ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहली टेक्निक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, लिगामेंटोलिसिस, यानी हमारे पेनाइल सस्पेंसरी लिगामेंट को हम कट करते हैं सर्जरी के माध्यम से, जिसकी वजह से हमारा पेनिस पूरी तरह से एक आउटर फील में आ जाता है और उसका साइज 1 से 2 इंच तक बढ़ सकता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो हमारे पेनिस को होल्ड किए रहता है इनसाइड के लिए, जब हम उसको बाई सर्जिकल कट करते हैं तो हमारा पेनिस बाहर की ओर 1 से 2 इंच तक बाहर की ओर अग्रसित हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में एक हमें ग्रोथ महसूस होती है जो 1 से 2 इंच तक जा सकती है। साथ साथ में हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ये कंसर्न रहते हैं कि उनके पेनिस का साइज बहुत पतला है, यानी उनकी चौड़ाई बहुत कम है, यानी उनके लिंग का जो चौड़ापन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वेजाइनल पेनिट्रेशंस में उन्हें लूजनेस की बेसिस पे या पेनिट्रेशंस में उनको बहुत ज्यादा आनंद दोनों पार्टनर को नहीं आता। ऐसे में हम पेनाइल गर्थ को मेंटेन करते हैं। उसके लिए फैट ग्राफ्टिंग की जाती है, साथ साथ में फैट फिलर्स किए जाते हैं, जिसमें हम इंजेक्शन के माध्यम से, नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें फिलर का इस्तेमाल पेनिस में कर दिया जाता है। यानी हम बात करें तो फैट के इंजेक्शंस पूरी तरह से पेनिस में इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे पेनिस की चौड़ाई कुछ हद तक बढ़ जाती है और ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी नहीं होती और किसी प्रकार का कोई बड़ा ऑपरेशन भी नहीं होता। दोस्तों, पेनिस साइज एक ऐसा नौजवानों में कंसर्न रहा है जो बहुत ही ज्यादा कभी ना कभी शर्मनाक भी होता है, जब आपका पार्टनर आपके साथ फुटिंग करता है कि आपका साइज बहुत छोटा है, आपका पप्पू बहुत छोटा है। ऐसी कंडीशंस में पुरुषों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ में हम तीसरी टेक्निक की बात करें तो हम पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट एक तरह की सिलिकॉन प्रोसेसेस होती हैं जिनको पेनिस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। पेनिस में इम्प्लांट करने के बाद पूरी तरह से ये देखने को मिला है कि जो ये प्रोसेसेस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक प्रोसेसेस होती है जिसमें जो सिलिकॉन रॉड्स होती हैं उनको जब हम पेनिस में इम्प्लांट करते हैं तो आपका पेनिस हमेशा इरेक्ट बना रहता है, पेनिस कभी लूज नहीं होता। ऐसी कंडीशंस में आपको इरेक्शंस यानी आपका साइज तो आपको एक ग्रोथ दिख जाती है, लेकिन बहुत सारे नौजवानों को इस इम्प्लांट के बाद असुविधा होती है क्योंकि उनका पेनिस इरेक्ट रहता है, पेनिस बहुत ज्यादा इरेक्शन फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से उनको एम्बैरेसमेंट होती है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो पेनाइल इम्प्लांट कभी कभी हमारे पेशेंट के लिए सेटिस्फैक्टरी रहता है, कभी कभी उन्हें ये लगता है कि इरेक्शन तो है और पेनिस हर वक्त इरेक्ट रहता है और उनको फील नहीं आता, तो ये भी एक मैटर बन जाता है कि उनके अंदर लिबिडो और एराउजल में कमी देखने को मिली है। पेनिस इम्प्लांट के साथ हम अपने पेनिस साइज को ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि पेनिस का साइज ग्रो अप हो जाता है, क्योंकि हमारे ऐसे मरीजों में जब हम इम्प्लांट करते हैं तो इम्प्लांट में पेनिस को, उसका पेनिस हर वक्त इरेक्ट दिखता है और उसे अपना साइज बड़ा दिखता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाइलोरिक एसिड फिलर्स आते हैं जिनको पेनिस में इंजेक्ट किया जाता है और उससे भी आपके पेनिस की विड्थ या गर्थ बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशंस में हम पेनाइल ग्रोथ को मैनेज करते हैं। दोस्तों,
हमने बात आज की पेनाइल एनलार्जमेंट के बारे में। आइए बात करते हैं क्या इन सर्जरी से कोई रिस्क होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा ऐसे केस देखने को मिले हैं कि कुछ पेशेंट्स में उनको पेनाइल सेंसेशन लॉस हो जाता है, उनके पेनिस में सेंसेशन में कमी आ जाती है। कुछ मरीजों में ये देखा गया है कि उनको फाइब्रोसिस हो जाती है या स्कारिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि पेशेंट में लॉस ऑफ लिबिडो रहती है। इम्प्लांट के केसेस में उन्हें उत्तेजना नहीं आती, एराउजल रहता है, क्योंकि एक ये साइकोसोमैटिक एक फिनोमेना है कि जब पेनिस इरेक्ट होता है तो मेल अपने आप को एराउज यानी उत्तेजित महसूस करता है। पेनाइल इम्प्लांट के बाद में अगर हर वक्त पेनिस इरेक्ट रहता है तो ऐसी कंडीशंस में अराउजेबिलिटी की कमी आती है, यानी उत्तेजना कम भी महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीजें पेनाइल एनलार्जमेंट के बारे में आज हमने आपसे डिस्कस की। दोस्तों, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपको पेनिस एनलार्जमेंट की आवश्यकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर कभी कभी ये देखने को मिला है कि किसी पेशेंट में प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है जिसकी वजह से उसके शिशन और लिंग का विकास नहीं हो पाया है, तो उसे हम माइक्रो पेनिस कहते हैं, जहां पर पेनिस का साइज 2 इंच से बहुत कम होता है। 2 इंच से कम होता है पेनिस का साइज, तब हम उसे माइक्रो पेनिस की श्रेणी में रखते हैं। आज हमारी युवा बहुत ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी वो अपने पेनिस साइज को अपने फ्रेंड के साइज से कंपेयर करते हैं या पॉर्न स्टार के पेनिस के साइज से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं और वो पेशेंट कहते हैं कि साहब मुझे निग्रो मैन जैसा पेनिस चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक पर्सन है उनके अंदर उनका रेस अलग है, उनकी जाति अलग है, जिसकी वजह से उनका पेनिस साइज अलग हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका पेनिस 3 से 4 इंच तक है तब भी आप अपनी महिला पार्टनर को संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि पेनिस साइज डजंट मैटर अबाउट योर सेक्सुअलिटी एंड अबाउट योर एराउजेबिलिटी। अगर 4 इंच तक आपका पेनिस है तब भी आप पेनिट्रेशन के दौरान अपने महिला पार्टनर को संतुष्ट कर पाते हैं। उसका साइंटिफिक कारण यह है कि महिला की योनि का अग्र सिर्फ 2 इंच का जो भाग है वही पूरी तरह से सेंसेशन में रहता है, यानी आपको अपने पेनिस से सिर्फ 2 इंच के पार्ट को ही उत्तेजित करना होता है, महिला की योनि के पार्ट को सेंसेशन लाना होता है, सेंसेशन देना होता है। तो यानी आपका अगर 3 से 4 इंच का पेनिस है तब भी नॉर्मल है। तो आप एकदम परेशान मत हो, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा भयभीत मत हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट से आप जरूर मिलें। हो सकता है आपको साइकोसोमैटिक इश्यूज हो और वो आपके इस इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए। छोटा है पर मेरा है, ध्यान रखें, स्ट्रेस ना पालें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो निशा हेल्थकेयर आपका स्वागत करता है। मैं डॉक्टर सिद्दीकी आपको सेक्सुअल इश्यूज पर, सेक्सुअल मुद्दों पर बात करता रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस समस्याओं से वो उभर पाएं। साथ में आपने अगर हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस विषय से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।